दास ने कल परसों एक पोस्ट डाली थी फेसबुक पर, जिसमें दास ने कहा था कि भाई संत रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के भाई हैं, ना कि गुरु। कितने भगत सहमत हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बहुत सारे भगत भाई बहन जो समझदार हैं, संकेतों को समझने लग गए हैं, गुरुदेव की दया है, उन्होंने तो अपने विचार व्यक्त कर दिए कि भगत जी बिल्कुल सही बात है, संत रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के गुरु नहीं हैं, उनके भाई हैं। भाई, गुरु तो केवल सत्सेवकों के हैं। तो समझदार आत्माओं ने तो अपने विचार व्यक्त कर दिए, बिल्कुल सही है। कुछ एक ऐसे थे जिनकी बुद्धि काल के यहां पर गिरवी रखी हुई है, घास चरने गई हुई है, उन्होंने अपने हिसाब से उल्टी सीधी बातें बोल दी। कुछ एक बेचारे ऐसे हैं जो अभी असमंजस की स्थिति में है, वो कुछ कह नहीं पाए कि भाई भाई कैसे हैं और गुरु कैसे हैं। इस बात का तो तभी पता चलेगा जब भाई भगत जी कोई वीडियो बनाएंगे। तो दास ने क्यों कहे ये शब्द भाई और बहनों? तो मूर्ख थोड़ी है जो हम लोग ऐसे डाल के छोड़ देंगे कोई भी चीज। यहां जो भी बात बोली जाती है प्रमाणों के साथ में बोली जाती है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत के गुरु नहीं हैं, उनके भाई हैं, उनके भाई। और भाई के भरोसे सतलोक जाने के सौपन लो सौपन। कैसे हैं भाई और बहनों? क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग को ज्ञान से ही समझा जाएगा, जोर जबरदस्ती से नहीं समझा जाएगा। सतगुरु से भीख मांग मांग के ज्ञान की, सद्बुद्धि की, तब समझा जाएगा। अब कैसे हैं आश्रमों से जुड़ी संगत के भाई संत रामपाल जी? भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक एआई से इन्होंने 25 मिनट का वीडियो बनाया था, एक फिल्म बनाई थी इन्होंने कार्टून वाली, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। और उसमें इन्होंने क्या सुनाया, क्या बताया, क्या दिखाया? पाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। बताओ, इस वीडियो में इन्होंने जो मन में आया, जो मुंह में आया, वो बुलवा दिया। घर की भाई लिखने वाला काका जो मर्जी लिखो, कौन हाथ पकड़ेगा भाई? लेकिन ये वीडियो भाई और बहनों आने वाले हजारों वर्षों तक, जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा, इन सतलोक आश्रम वालों की मंदबुद्धिता का सबूत देता रहेगा। इन्होंने ये वीडियो बनाकर अपने पैरों पर खुद ही जो है कुल्हाड़ी मारी है। इस वीडियो में क्या कहलवाया जा रहा है संत रामपाल जी के लिए? ये दाढ़ी मूछ वाला एक कार्टून बना के छोड़ दिया कबीर, और इस कबीर के मुंह से क्या निकलवाया जा रहा है संत रामपाल जी के लिए कि रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो और मैंने ही तुझे जगत के कल्याण के लिए भेजा है। तो सतगुरु रामपाल जी कबीर जी के क्या हैं? परम हंस। अब हंस कहो, परम हंस कहो भाई और बहनों, आत्मा तो आत्मा ही है। जब कबीर भगवान ने सृष्टि रचना करते समय अपने शरीर से हम आत्माओं को उत्पन्न किया, तो किसी को परम हंस बना के उत्पन्न नहीं किया, सबको आत्मा रूप में उत्पन्न किया। आत्मा रूप में हम सब उनके लिए बराबर हैं, समान हैं, क्योंकि वे समदृष्टि हैं। तो यहां सतगुरु रामपाल जी को क्या बना दिया गया? आत्मा, कबीर की आत्मा। अब भाई और बहनों, आप और हम क्या हैं फिर आप और हम क्या हैं उस कबीर के? हम भी तो उनकी आत्मा हैं। अरे हम भी उनकी आत्मा, और संत रामपाल जी भी कबीर की आत्मा। तो आत्मा आत्मा का क्या रिश्ता हुआ? भाई भाई का। अरे बाप तो हमारा परमात्मा है कबीर, बाकी सब आत्मा है। तो खुद कबीर जी कह रहे हैं। अब कबीर जी कह रहे हैं, इसका मतलब संत रामपाल जी तो कबीर जी हो नहीं सकते, क्योंकि कबीर जी तो उनसे अलग सामने खड़े हैं। तो संत रामपाल जी चाहे आत्मा हो, चाहे वो परमहंस आत्मा हो, है तो जीव ही, फिर है तो आत्मा ही। फिर
क्योंकि कबीर तो एक ही है सृष्टि में, तो कबीर तो सामने खड़ा है, दाढ़ी मूंछ वाला, और संत रामपाल जी को कह रहा कि तुम मेरी परमहंस आत्मा हो, यानी तुम मेरी आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। तो आप और हम क्या कबीर के दुश्मन हैं क्या? इस सृष्टि के जितने भी प्राणी, गधे, कुत्ते, सुअर, ये कबीर जी के दुश्मन हैं क्या? हम सब कबीर की आत्मा हैं, और संत रामपाल जी भी कबीर की आत्मा हैं। तो एक आत्मा दूसरी आत्मा की गुरु नहीं हो सकती, एक आत्मा दूसरी आत्मा की भाई हो सकती है। तो इन्हीं लोगों के विचारों के आधार से दास ने कहा है कि जब तक तुम सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी को कबीर जी की आत्मा समझोगे, कबीर जी के द्वारा भेजे गए उनके संदेश वाक समझोगे, तब तक संत रामपाल जी तुम्हारे भाई बने रहेंगे, भाई। और भाई भाई का लाख जन्म भी मोक्ष नहीं करवा सकता, लाख जन्म भी। अरे चलो, संत रामपाल जी तो तुम्हारी दृष्टि में कबीर जी के परमहंस हैं। कबीर जी ने तो जिस समय आत्माओं को उत्पन्न भी नहीं किया था, केवल अपने 16 उन पुत्रों को उत्पन्न किया था। अपने 12वें नंबर के बेटे को, अचिंत को, साफ साफ कह दिया था कि आगे मेरे किसी भी कार्य में टांग मत अड़ाना, समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। तुम्हारे बस की बात नहीं है सृष्टि रचना। तो बताओ भाई, फिर सत रामपाल जी क्या है? फिर जब अचिंत को ही उन्होंने पाबंद कर दिया कि आगे से सारे काम मैं करूंगा, तो संत रामपाल जी कौन हुए फिर? आप लोगों की नजरों में जीव, एक आत्मा, और आप खुद कहलवा रहे हो भाई, आप खुद उनको एक आत्मा घोषित कर रहे हो। पाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब इन आश्रम वालों को यह भी समझाना पड़ेगा कि हंस क्या होता है और परमहंस क्या होता है। इन्हें इतना भी नहीं पता है भाई और बहनों। ये सत्संग सुनते जरूर हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते सत्संगों पर, ये चिंतन मनन नहीं करते, और फिर हमें उल्टा उलाना देते हैं कि ये पवन दास कौन होता है सत्संगों का सार निकालने वाला। तो तुम निकाल के दे दिया करो, हम तो तुम्हारे निकाले हुए को देख लेंगे भाई। अरे तुम निकाल दिया करो, तुम लाइव आ जाओ ना, अगर हमें नहीं निकालना आता तो। अब इन आश्रम वालों को यह भी समझाना पड़ेगा कि हंस क्या होता है, परमहंस क्या होता है। अब इस वीडियो में संत रामपाल जी को क्या क्या बोला गया? परमहंस आत्मा। इनको बुलवाना भी ढंग से नहीं आया, बुलवाना भी। परमहंस कौन होता है, इन मंदबुद्धियों को यह भी नहीं पता, ये फिल्म बनाने वालों को, कि परमहंस क्या होता है। एक तरफ तो संत रामपाल जी को परमहंस बता रहे हैं, और फिर उनको जन्म लिया हुआ भी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी का तो जन्म हुआ है। अरे नालायकों, परमहंस का कभी जन्म होता है क्या? ये हिसार जेल से जो विशेष संदेश आ रहे हैं, इनमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सुनते हो कि नहीं सुनते? गुरुदेव कहते हैं, आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, और परमहंस नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं मालिक, सुनिए। पाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो, जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। तो यहां तो संत रामपाल जी को परमहंस इन्होंने घोषित कर दिया, और परमहंस कौन होता है उसके बारे में सतगुरु रामपाल जी क्या बता रहे हैं? आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण पूरा, या तो कहिए माया रे। अब परमहंस कौन होता है गुरुदेव स्वयं बता रहे हैं कि आवे जावे सो हंसा कहिए, और परमहंस नहीं आया रे। आवे जावे यानी जो जन्म लेकर आता है और मरकर वापस चला जाता है। कहते हैं वो तो केवल हंस है, यानी जीव होता वो। आवे जावे सो हंसा कहिए, जो जन्म और मरण में है, कहते हैं वो तो हंस है, जीव है। और परमहंस नहीं आया रे। परमहंस कभी भी जन्म मरण में नहीं आता। जो परमहंस होता है वो कभी भी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता।
आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। और परम हंस कौन है जो जन्म मरण में नहीं आता? वो केवल एक ही है, कबीर। अब बताओ, इन आश्रम वालों की बुद्धि घास चरने गई है। उस एआई वाले वीडियो में उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर से कहलवाया जा रहा है संत रामपाल जी को कि रामपाल तू मेरी परम हंस आत्मा है। और परम हंस कौन है उसके बारे में गुरुजी ने बता दिया कि परम हंस नहीं आया रे। परम हंस कभी भी जन्म मरण में नहीं आता, मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब एक तरफ तो ये संत रामपाल जी को कबीर जी की परम हंस आत्मा भी बता रहे हैं, परम हंस की इनकी परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। अगर सतगुरु रामपाल जी परम हंस थे, परम हंस हैं तुम लोगों के अनुसार, तो फिर तुम उनको ये क्या कहते हो कि उन्होंने जन्म लिया है, उन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया है, उनका जन्म हुआ है, किसान परिवार में जन्म हुआ है। अरे तुम्हारा कोई स्टैंड भी है, कोई ठो ठिकाना भी है कि नहीं है? बिन पेंदे के लोटो। तुम्हें हंस की परिभाषा का नहीं पता, तुम्हें परम हंस की परिभाषा का नहीं पता, तुम्हें सतगुरु की परिभाषा का नहीं पता, तुम्हें भगवान की परिभाषा का नहीं पता। फिर तुम कर क्या रहे हो भक्ति मार्ग पर? खाली दुनिया का पानी निकालने के लिए पैदा हुए हो क्या? अब इनको कहां रोए भाई और बहनों। गुड़ गोबर एक कर रखा इन्होंने, गुरुदेव की भक्ति मार्ग का ज्ञान का गुड़ गोबर एक मिक्स कर दिया। संगत बेचारी टेस्ट ही भूल गई, गुड़ का गोबर का खा रही है जो सामने आ रहा हो। तो यहां तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। फिर क्यों तुम सतगुरु रामपाल जी को परम हंस कह रहे हो? और कह रहे हो तो फिर उनको जन्म लिया हुआ क्यों कह रहे हो? पर यहां गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि जो जन्म और मृत्यु में है उससे किसी का मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञानदाता ये स्पष्ट कर रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में, चौथे अध्याय के 5 और 9 में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरे भी जन्म मृत्यु होती है, तेरा भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए जिसकी जन्म मृत्यु होती है तो उसकी साधना करने से वो स्थान मिल ही नहीं सकता, जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। अब बताओ, गुरुदेव ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया गीता का ज्ञान सुनाते समय कि उसकी साधना से मोक्ष नहीं हो सकता जो खुद जन्म और मरण में है। अब आज पूरा भगत समाज किसकी साधना कर रहा है? तत्वदर्शी संत की कर रहा है, संत रामपाल जी की कर रहा है। और ये नालायक खुद ही कह रहे हैं कि हमारे गुरु जी का जन्म हुआ है, हमारे गुरु जी जन्म और मरण में हैं। फिर गुरु जी की साधना करने से मोक्ष कैसे हो जाएगा? तुम्हारी थ्योरी और प्रैक्टिकल उत्तर और दक्षिण में भाग रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में। तो परम हंस तो भाई कबीर होता है, कबीर जो कभी मां के गर्भ से नहीं आता और उसी की साधना से जन्म मरण का रोग कटता है, उसी की साधना से। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने जिस प्रकार से हमें ज्ञान समझाया है ना, शास्त्रों का हवाला दे दे के, उस ज्ञान को केवल उनकी विशेष आत्मा ही समझ सकती है। भीड़ के बस की बात नहीं है, भीड़ के बस की बात। गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया? गुरुदेव ने बताया कि देखो बच्चों, ये जो दुर्गा है ना, दुर्गा, ये दुर्गा तीनों देवताओं की मां है, तीनों देवताओं की मां। और इन तीनों देवताओं का जन्म और मरण होता है। तो संगत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि हां गुरुजी, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि बच्चों देखो, विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता। मेरे अध्यात्म ज्ञान में, मेरी नजरों में दुर्गा जी से बढ़कर और कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और मैं भी उसी की साधना करता हूं। संगत ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुजी बिल्कुल ओके, ऐसा ही है, ठीक है। फिर गुरुदेव ने बताया कि देखो दुर्गा क्या कह रही है देवी भागवत पुराण में, पेज नंबर 562 पर, हिमालय राजा को ज्ञान उपदेश देते समय कि भाई तू और सब बातों को छोड़ दे, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दे, मेरी पूजा भी छोड़ दे दुर्गा की,
और उस ब्रह्म की भक्ति कर, उसका ओम नाम है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। तो संगत ने कहा गुरुजी बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है गुरुजी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर गुरुदेव ने गीता जी में दिखाया कि बच्चों देखो ये ब्रह्म क्या कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, कि मेरा ओम नाम का मंत्र है और मेरी साधना जो करेगा वो ब्रह्मलोक में जाएगा। और फिर उस ब्रह्म ने गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में कह दिया कि भैया मैं भी पूरा भगवान नहीं हूं, मेरे से ऊपर तो और बहुत हैं, और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोग तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, कि उत्तम पुरुष तो उत्तम ब्रह्म तो कोई और ही है, परम अक्षर ब्रह्म, और उसकी जानकारी कोई तत्वदर्शी संत देगा, कोई तत्वदर्शी संत उससे जाकर पूछो। तो संगत ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुजी बिल्कुल ओके, ऐसा ही है, ठीक है। अब उस तत्वदर्शी संत ने, यानी सतगुरु रामपाल जी ने, उस तत्वदर्शी संत ने फिर यह बता दिया सत्संग दे दे के, सुना सुना के, कि भैया कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, जो पूजा के योग्य है, सबका धारण पोषण करता है, कबीर भगवान है। तो संगत ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही है, कबीर ही भगवान है, ठीक है। फिर गुरुजी ने यह भी दिखा दिया कबीर सागर में कि देखो 650 साल पहले उस कबीर ने क्या कहा था, कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, और 12वें पंथ हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। कबीर ने क्या कहा कि आगे चलकर पिछली पीढ़ी में 12वें पंथ में मैं कबीर खुद ही आऊंगा, लोगों को ज्ञान बताऊंगा, 13वां कबीर पंथ चलाऊंगा, गरीबदास के 12वें पंथ में आऊंगा। तो संगत ने बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया कि गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही है, कबीर जी आएंगे, ओके। अब उसके बाद सत्सेवकों ने बताना शुरू कर दिया कि देखो भाई 12वें पंथ में कौन आया है, कबीर। 13वां पंथ आकर किसने चलाया, ये है कबीर संत रामपाल जी, ये है वो भगवान जो स्वयं आ गए हैं, जो उन्होंने 650 साल पहले बात कही थी कि 12वें पंथ में हम ही चलावें, सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो भाई देख लो संगत वालों, 17 फरवरी 1988 को आदरणीय गरीबदास जी के 12वें पंथ में बिल्कुल लास्ट टाइम पर जो वो पंथ समाप्त होने वाला था, वो कबीर आ चुका है संत रामपाल जी के रूप में, और जो 13वां पंथ चलाने की बात कह रहा था, देख लो 1994 में उन्होंने 13वां पंथ शुरू कर दिया। अब इनके ये बात गले नहीं उतर रही, इनके खांसी हो जाती है फिर यहां पर खिच खिच, ना 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 ये नहीं हो सकता, संत रामपाल जी कबीर नहीं हो सकते, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते, और सब बातें ठीक है तुम्हारी, लेकिन संत रामपाल जी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकते, कबीर नहीं हो सकते। तो चलो भाई तुम्हें और समझाएंगे थोड़ा। फिर इनको हम याद दिला रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी तुम्हारी नजरों में अगर पूर्ण ब्रह्म नहीं है, कबीर नहीं है, आश्रम वालों, तो नित्य नियम पढ़ते हो तुम? हाँ नित्य नियम पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं गुरुजी की आवाज में। तो नित्य नियम में गुरुजी क्या कहते हैं पूर्ण ब्रह्म के बारे में, सतगुरु के बारे में क्या कहते हैं, सतगुरु कौन है, सतगुरु कौन है वर्तमान में? तो भगत कहते हैं कि जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी हैं सतगुरु। अच्छा संत रामपाल जी कच्चे सतगुरु हैं, पक्के सतगुरु? अरे पक्के सतगुरु, कच्चे का कोई मतलब ही नहीं है। तो सतगुरु के बारे में क्या लिखा है नित्य नियम में, तुम रोज सुनते हो, क्या लिखा है जी? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है और सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इसमें मीन न मेख। अरे आश्रम वालों, पूर्ण ब्रह्म कौन है? पूर्ण ब्रह्म तो कबीर है, कबीर। और यहां किसको कहा जा रहा है पूर्ण ब्रह्म? सतगुरु को, कि सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म है।
और सतगुरु आप अलेख, सतगुरु ही वो अदृश्य परमात्मा है जो निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ है। आप अलेख यानी जिसको कोई लख नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता अपनी मर्जी से। और सतगुरु ही रमता राम है। रमता राम यानी विचरण करने वाला, जगह जगह प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करने वाला, घूम घूम के, उसको कहते हैं रमता राम। सतगुरु ही रमता राम है। और कहते हैं या में मीन ना मेख, यानी इनमें बिल्कुल भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी संगत कहती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। संत रामपाल जी सतगुरु तो हैं लेकिन पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ये कबीर नहीं हो सकते, पूर्ण ब्रह्म नहीं है। सतलोक में ये संत रामपाल जी नहीं हो सकते कबीर रूप में। वो पूर्ण ब्रह्म तो कोई और है, दाढ़ी वाला, मूछ वाला। अब कैसे समझाएं भाई तुम्हें, चलो और क्या बताएं तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जो गरीबदास जी को आकर मिले थे वो कौन थे? अरे वो तो पूर्ण ब्रह्म थे, कबीर भगवान थे, जो जिंदा बाबा के रूप में गरीबदास जी को आकर मिले 10 साल की उम्र में गांव छुड़ाने के खेतों में। उनको सतलोक लेकर गए, उनको सचखंड दिखाया। वो तो कबीर थे, भगवान थे, पूर्ण ब्रह्म थे, उसमें कोई मीन मेख नहीं है। अब भाई और बहनों, विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि नालायक, वो गरीबदास को जो आकर मिला था, जो गरीबदास का गुरु था, जिंदा बाबा, अरे मैं वही तो हूं। अरे तुम्हारा गुरु रामपाल मैं वही तो हूं जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हूं, और गरीबदास जी के समय भी मैं था। क्या कहा गुरुदेव ने विशेष संदेश में? तो क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने लो, और सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे। गरीबदास जी के समय आए थे, रिबारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे, रिबारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। गरीबदास जी के समय आए थे, रिबारे भाई प्रगट सामने था रे, पहचाने जात पहचान लियो। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी विशेष संदेश नंबर 75 में कि वे गरीबदास जी के समय आए थे और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं। पिछाने जाए तो पिछान लो भाई, पिछाने जाए तो पिछान लो। अब संगत थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होती है कि भाई हम तो गरीबदास जी के गुरु को पूर्ण ब्रह्म मान रहे हैं, कबीर मान रहे हैं, और यहां तो गुरुदेव ने जेल से जो संदेश भेजे हैं 75 नंबर विशेष संदेश में साफ साफ कह दिया कि रे वो मैं तो हूं जो गरीबदास का गुरु बन के आया था, कि भाई गरीबदास जी के समय आए थे और आज तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, पहचाने जाए तो पहचान लो। लेकिन फिर संगत के मन में आती है कि ये पूर्ण ब्रह्म तो चलो ठीक है, पर ये वो पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता जो सतलोक में बैठा है, सतलोक में। तो फिर हम सत्य वगैन को समझाते हैं, तुम संध्या आरती भी करते हो नहीं करते? हां करते हैं ना संध्या आरती। कैसे करते हो? अरे गुरुजी का ऑडियो वीडियो चला के करते हैं, काम भी करते हैं और संध्या आरती भी करते हैं। तो नालायको, उसी संध्या आरती में जब पेज नंबर 58 पे हम जाते हैं, 58 पेज नंबर पर संध्या आरती में, अब आश्रम वालों की तो पता नहीं कितने पेज नंबर है, लेकिन सात संगत वाली तो 58 पेज नंबर है। तो जब 58 पेज नंबर पे जाते हैं तो इसमें क्या वाणी आ रही है कि पूर्ण ब्रह्म कौन है, सतलोक में कौन बैठा है? अनंत कोटि जाके बाजे बाजें और पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजें। अरे अभी तुमने मान तो लिया था कि गरीबदास जी के गुरु पूर्ण ब्रह्म है, और अब तुम्हारे को गुरुदेव भगवान के मुख कमल से वीडियो सुना दिया, ऑडियो इसार जेल वाला, कि भाई गरीबदास जी के समय आए थे और अब तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हैं, पहचान सको तो पहचान लो। तो कौन हुए फिर पूर्ण ब्रह्म वर्तमान में?
सतगुरु रामपाल जी हुए ना। हाँ, तो सतलोक में फिर कौन बैठा है? इस वाणी के अनुसार पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोटि जाके बाजे बाजे, पूर्ण ब्रह्म अमरपुर साजे। फिर भी संगत का थोड़ा पेटा सा नहीं भरता कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मजा नहीं आया, पूरी तरह से मजा नहीं आया। कोई और हमारे जैसा कोई भगत कहे तब बात बने। ये सत्सेवकों की बात नहीं मानेंगे। कोई आश्रम वाला कहे ना ये बात भगत कि भाई सतलोक में गुरुजी बैठे हुए हैं, तब बात बनाए। ये ऐसे ऐसे तो पूर्ण ब्रह्म नहीं। अब इनको भाई और बहनों इन्हीं के भक्तों की एंट्री सुना देते हैं, आश्रम वालों की, क्योंकि हमारे ऊपर तो ये विश्वास करते नहीं है। तो आश्रम वालों के सुना देते हैं भाई और बहनों। कम से कम उनकी बात मान के भी अगर इनकी बुद्धि ठिकाने आ जाए तो इन भोली आत्माओं का भला हो जाए, इनका भला हो जाए अगर इनकी बात भी मान लेंगे तो। अगर ये तो भाई तुम्हें आश्रम वालों के एक दो इंटरव्यू सुना देते हैं। ये इंटरव्यू हमने तो बनाए नहीं, हम तो इनको जानते भी नहीं। इन सतलोक आश्रमों में इन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। तो ये आश्रमों से जुड़ी एक बहन है, ये बहन ही तुम्हें बताएगी भाई कम से कम इनकी बात तो मान लेना। अगर सत्सेवकों की नहीं मानो तो इन आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की तो मान लो। ये बहन कह रही है मैं सतलोक में गई थी, मुझे गुरुजी लेकर गए थे, और सतलोक के सिंहासन पर कौन बैठे हुए थे? मुझे गुरुजी लेकर गए, और जब मैंने वहां देखा कबीर साहिब बैठे वहां सिंहासन पर, और संत रामपाल जी उसके ऊपर चवर कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि ये है कबीर भगवान जिस पर संत रामपाल जी चवर कर रहे हैं। फिर मैं क्या देखती हूं, वो कबीर भगवान दाढ़ी मूंछ वाला जिसको मैं कबीर मान रही थी वो खड़ा हुआ, और संत रामपाल जी सिंहासन पर बैठ गए। और उसके बाद में वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर संत रामपाल जी पे चवर कर रहा है, और थोड़ी देर बाद में दाढ़ी मूंछ वाला संत रामपाल जी के अंदर समा गया। अकेले संत रामपाल जी बच गए। फिर मेरी आंखें खुली, ओ हो ये तो संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, कबीर जी हैं। महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए, और वहां पर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए, और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए, और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है, और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। धन्यवाद बहन जी, मंद बुद्धियों को समझाने के लिए। अगर समझ जाएंगे तो भाई ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी बहन है। इंटरव्यू देने वाली भी तुम्हारी बहन, इंटरव्यू लेने वाले भी तुम्हारे भाई, और इन इंटरव्यू को तुम टीवी चैनलों पर चलाते हो। और फिर भी तुम्हें यदि यकीन नहीं है कि ये बहन जो कह रही है वो सही होगा, तो फिर ये सत्संग सुनना छोड़ दो। फिर ये इंटरव्यू टीवी चैनल पर क्यों चलाते हो? क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद करते हो? फिर तुम जब तुमने विश्वास ही नहीं है इन इंटरव्यू पर, क्यों फिर भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम अपने समाज से बर्बाद कर रहे हो? क्यों फिर तुम ये भक्ति कर रहे हो? तो क्लियर कर दिया इस बहन ने। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू मेरे पास में, हर बार सुनाता हूं आप भाई बहनों को कि सतलोक के सिंहासन पर कौन बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें देख के फिर इन आश्रम वालों को भाई और बहनों इतनी तो समझ में आ जाती है कि भाई दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। इतना सब कुछ देखकर ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ चुके हैं आश्रम वाले। कंफ्यूजन कि भाई वास्तव में असली कबीर ये दाढ़ी मूंछ वाला है या असली कबीर संत रामपाल जी हैं। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ गई। अभी ये क्लियर अभी भी नहीं है, कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया, सत्संग में बताया या शायद वैसे, दो व्यक्ति थे, पुराने समय की बात है। दो व्यक्ति थे बेचारे, गांव से वो एक बार दिल्ली चले गए। दिल्ली
अब दिल्ली जाते जाते उनको रात्रि हो गई, शाम हो गई। अब शाम के समय तो बाजार वगैरह धीरे धीरे बंद होने लगे जाते हैं। तो तकरीबन सर्दियों का टाइम था, 7:30-8 बजे के आसपास वो ट्रेन से दिल्ली उतरे। और दिल्ली उतरते जैसे ही वो पहली बार गए थे, बेचारे गांव में रहने वाले थे, ज्यादा जानकारी थी नहीं उनको। जैसे ही स्टेशन के बाहर निकले तो बाहर निकलते उन्होंने क्या देखा, एक आदमी अमरूद बेच रहा है। अब गांव में बेचारे सूखी सूखी रोटी खाने वाले, साग सब्जी खाने वाले, अंग्रेजों के जमाने की बात, इतनी गरीबी। तो उसने वो हरे हरे अमरूद देखकर रेडी पर और पूछा कि भाई साहब ये क्या है। तो उस आदमी को उस रेडी वाले ने बताया कि अमरूद हैं। अमरूद? हाँ बोले अमरूद। उसने रट्टा मार लिया, अमरूद अमरूद। ये गांव वाले पूछेंगे, उनको बताना भी तो पड़ेगा ना, तू क्या क्या देख के आया दिल्ली में। थोड़ा सा आगे गया तो एक आदमी हाथी लेकर जा रहा था। उसने देखा, अरे ये क्या है भाई, हमारे गांव की भैंसों से भी बड़ा, ऊंट से भी बड़ा, ये क्या है भाई। उसने पूछा, अरे भाई ये क्या है। बोले हाथी है, हाथी। हाथी? बोले हाँ हाथी है ये। और ज्यादा अंधेरा हो गया। वो बेचारा जहां गया था अपना काम धाम करके रात को ही वापस ट्रेन में बैठ के गांव आ गया। अब भाई और बहनों, साल 6 महीने बाद में एक महावत अपना हाथी लेकर उस गांव में चला गया। गांव गांव जाता था वो मांगने के लिए कि लोग इस हाथी को देख देख के, इसको गणेश जी का अवतार मान मान के, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा भोले थे लोग, शिक्षा थी नहीं। ऐसे कोई हाथी आ जाता था, उसके सूंड के हाथ लगा लगा के जय महाराज, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी, अनाज वगैरह पैसे वगैरह दे दिया करते थे। तो पहली बार उस गांव में हाथी आया, पहली बार। गांव वालों ने भी नहीं देखा कभी जिंदगी में। अब जो महावत हाथी लेकर आया तो गांव वाले एक बार तो डर गए कि भाई ये क्या सांग आ गया। लेकिन जब देखा इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ तो थोड़ी उनको हिम्मत बंधी कि है तो कोई कंट्रोल में चीज ही है। अब लोग समझ नहीं पा रहे ये है क्या। तो एक आदमी ने कहा, वो दिल्ली गया था ना वो रामचंद्र, उसको लाओ बुला के, वो बताएगा। तो लोग उसको लाए बुला के। अब वो भी कंफ्यूज हो गया वो भी बेचारा कंफ्यूज हो गया। अब भाई और बहनों, उसने क्या किया, हाथी के चारों तरफ यूं घूमने लगा, देखने लगा यूं बड़े गौर से, बड़े गौर से। तो गांव वालों ने कहा, तू बताता क्यों नहीं, तू दिल्ली गया था, के है यो। तो उस रामचंद्र ने कहा बड़ा ध्यान से यूं, मतलब सोच विचार के, बोला भाई गांव वालों, 100% तो ये हाथी है, 100% तो ये हाथी है। और अगर ये हाथी नहीं है तो अमरूद में तो कोई शकी नहीं है बोला 100% तो ये हाथी है। अगर 1% हाथी नहीं हुआ तो अमरूद में तो कोई शकी नहीं है, अमरूद तो फिर ये है ही है। क्योंकि बेचारे ने 2 ही चीज देखी थी, हाथी और अमरूद। तो कंफ्यूज हो गया वो, कई दिन की बात हो गई, भूल गया हाथी कौन सा था, अमरूद कौन सा था। तो सोच समझ के विचार किया, बोले भाई 100% तो ये हाथी है। अगर हाथी नहीं हुआ तो अमरूद में तो फिर कोई शक ही नहीं है, अमरूद तो ये पक्का है। तो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों को तो इन सत्संगों में, बेचारी भोली भाली आत्माओं को इन समागमों में केवल एक ही चीज पढ़ाई जाती है, एक ही चीज, पवनदास गुरुद्रोही, पवनदास गुरुद्रोही। गुरुद्रोही की पैड़ पर जप गावे बीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहें कबीर। बस ये 2 बातें इनको रटा रखी हैं, 2 बातें, इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं पता इनको। तो ये कंफ्यूज तो हो गए सात संगति की वीडियो देख देख के। इतना तो इनके अंदर सिस्टम थोड़ा हिल गया कि यो सौदा के है, यो असली भगवान दाढ़ी मूंछ वाला है, सतगुरु रामपाल जी है। लेकिन कन्फर्म ये अभी भी नहीं हो पा रहे यो हाथी है कि अमरूद है तो भाई और बहनों, हाथी तो हाथी रहेगा, हाथी तो हाथी रहेगा, और अंत में मानने में भलाई है। तो भाई और बहनों, अभी इनके भाग्य के ऊपर है, इनके संस्कार के ऊपर है, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। तो ये इतना आसान नहीं है इस कबीर भगवान को समझना, इसको पहचानना। भाई और बहनों, बड़ा मुश्किल काम है।